ठीक है साहब। जी संभल जा रहे हैं क्या आप? नहीं सोच रहे थे कि आपको प्रतिनिधि मंडल में भेजा जा रहा है, तो आगे की क्या स्टेटस रहेगा आपका, क्या हो रहा है? जैसे इजाजत मिलेगी हम लोग। हेलो मैं दानिश। आइए देख लेते हैं इकरा हसन जी संभल जा रही थी, उनको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, यानी टोल प्लाजा के पास उनकी गाड़ी को रोक लिया गया और आगे जाने नहीं दिया गया। आइए देख लेते हैं इकरा हसन जी पुलिस प्रशासन से क्या कह रहे हैं, क्या मांग कर रही हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ये वीडियो बिल्कुल ही धूम मचाने वाला है। वीडियो देख लेते हैं। क्या नाम? जी संभल जा रहे हैं क्या आप? नहीं सोच रहे थे कि आपको प्रतिनिधि मंडल में भेजा जा रहा है, काम लगी हुई है, तो आगे की क्या स्टेटस रहेगा आपका, क्या हो रहा है? जैसे इजाजत मिलेगी हम लोग पहुंचेंगे वहाँ अपने लोगों के बीच और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम संसद में भी प्रयास कर रहे हैं आवाज उठाने का, लेकिन स्थगित की जा रही है संसद। तो अगले हफ्ते में उम्मीद है कि संबल के विषय पर चर्चा होगी। अच्छा, आपकी पार्टी के 3 सांसद गाजियाबाद में रोके गए, वो वहाँ संभल जा रहे थे जी, तो क्या आगे का क्या रहेगा आपका? जाना था, तो क्या प्रयास करेंगे आप वहाँ जाने का, आपको फोर्स रोके रही है यहाँ पे? जी प्रयास तो रहेगा। देखिए क्योंकि हमारे लोग हैं, परेशान हैं, उनके बीच में जाना फर्ज है हमारा। तो बिल्कुल जाना फर्ज है। तो प्रशासन ने 10 तारीख तक रोक लगाई गई है वहाँ पे जी। देखिए इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि संसद में आवाज उठा सके। कोर्ट में डाली गई है पिटीशन, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है कि अभी कोई इस तरह का सर्वे ना हो दोबारा। तो कोशिश हर तरीके से चल रही है। ऐसा करिए, धरने लेने से प्लीज वाइट दे दीजिएगा, है ना? हमारा रूट भी यही लगता है मैडम, घर घर जाने का भी। फिर आप घर से चली जाइएगा प्लीज। हाँ इधर से देखिए, सबको रोका जा रहा है तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, और वो भी नहीं छोड़ेंगे। बैग खोल लीजिएगा तो ये बात नहीं। हाँ वहाँ सहारनपुर में भी मेरा क्षेत्र लगता है ना, मुझे रात में रूट ही जाना है। आप ऐसा है ना, उनकी सही ले लेते हैं, उनको बाइक अगर देना चाहते हैं तो किसी नहीं करेंगे, ठीक है ना? आपको संभल जाने से रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए हमारी कोशिश थी कि सबसे पहले हम अपने लोगों के बीच में पहुंचे, उन जो असल में वहाँ घटना हुई उसकी पूरी जानकारी वैसे हमें है, लेकिन एक बार पहुंच के अपने लोगों को हिम्मत देना, उनकी बात जानना और उनके मुद्दे के और उससे उठाने के लिए हम जाना चाह रहे थे। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं जाने नहीं दिया जा रहा है। तो लेकिन जैसे ही ये हटेगी बंदिश तो हम फिर से पहुंचेंगे अपने लोगों के बीच और उनकी बात उठाएंगे। और लगातार हम संसद में भी प्रयास कर रहे हैं। जी देखिए लोकतंत्र में इस तरीके से होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब जिस तरह की सरकार हमारे यहाँ चल रही है तो उनका रवैया इसी तरीके का है। जानकारी लेने के लिए जा रहे थे। अब आपको यहाँ पर रोका गया है, तो संबल में 5 लोगों की डेथ हुई है, हाँ जी। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए सरासर जिस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई, निर्दोष लोगों का उनका कोई दोष नहीं था और एक षड्यंत्र के तहत ये सब हुआ है। क्योंकि लगातार जो भाजपा सरकार है वो प्रयास कर रही है कि आगजनी का माहौल पैदा हो सके, क्योंकि अपनी उनका माहौल खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश में से, तो उसे बनाने के लिए इनके पास एक ही एजेंडा है, उसी के तहत ये इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। और बहुत अफसोसजनक है और मुझे बहुत दुख है कि ऐसे जो वीडियोस हमने देखी हैं जिन माओं ने अपने बच्चों को खोया है, तो दिल बहुत दुखी है वो देखकर। और इसीलिए हम जानना चाह रहे हैं वहाँ पर जिनकी जो भी संभव मदद हमारी तरफ से हो सके, उनकी सुनवाई हो, उनकी हौसला अफजाई हम कर सके, तो उसमें हम जानना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें रोक दिया गया है। हम लगातार कोशिश संसद में भी कर रहे हैं आवाज़ उठाने की, लेकिन पिछले 4 दिन से स्थगित कर दी जा रही है बार बार संसद। तो अब अगले हफ्ते मंडे से दोबारा जब तक इस विषय पर चर्चा नहीं होगी, समाजवादी पार्टी कुछ नहीं बैठेगी। हम लोग रोज नोटिस लगा रहे हैं और आगे वहाँ रोक
रोक लगा दी गई 10 तारीख तक राजनीतिक पार्टी के नेताओं की। जी ऐसा आपको भी रोका जा रहा है। 30 तक पहले हमें जानकारी थी, इसलिए आज का हमने प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो अब गाजियाबाद में आपकी पार्टी के और सांसद को रोका गया है। जी हम लोगों का एक डेलीगेशन था 10-12 लोगों का, और हमें जाना था। सबको अलग अलग जगहों पे रोका गया है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। अब आप लोग जाएंगे नहीं? आपको पुलिस ने रोक लिया गया है। आपको रोक लिया गया है यहाँ पे पुलिस ने। कोशिश तो कर रहे हैं, बात करके जब सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। देखिए रोकना तो नहीं चाहिए, क्योंकि घटना होने के बाद सभी लोगों का हाथ है, अधिकार है कि वहाँ तक जाकर हम लोगों का हालचाल जाने, और इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जाकर लोगों से पूछताछ करें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं तो भी कोशिश करते हैं, बात करके देखते हैं। हमें 30 तारीख तक की जानकारी थी कि रोकथाम है, लेकिन अब 10 बता रहे हैं, तो वो बहुत लंबा है। आपके साथ में कौन कौन मौजूद है? देखिए हमारी पार्टी से 10-15 लोगों का डेलीगेशन जाना था, जिसमें कई सांसद, विधायक और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सब लोग मौजूद थे। सबको अलग अलग जगह पे शायद रोका गया है, जो मेरी जानकारी है। तो अभी बात अभी क्या लगता है आपको, आप संभल जा पाएंगे या नहीं? देखिए हम प्रयास तो कर रहे हैं, करेंगे आगे भी। जैसे ही बंदिशें खुलेंगी हम बिल्कुल बिल्कुल देखिए हमारे साथ। दोस्तों एक बार फिर से इस वीडियो को देख लेते हैं। संभल जा रहे हैं क्या आप? नहीं नहीं सोच रहा था कि आपको प्रतिनिधि मंडल में भेजा जा रहा है संभल के लिए, रोकथाम लगी हुई है। तो आगे की क्या स्टेटस रहेगा आपका, क्या हो रहा है? जैसे इजाजत मिलेगी हम लोग पहुंचेंगे वहाँ अपने लोगों के बीच और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करेंगे। लगातार हम संसद में भी प्रयास कर रहे हैं, जरूर जाएंगे। लेकिन स्थगित की जा रही है संसद। तो अगले हफ्ते में उम्मीद है कि संबल के विषय पर चर्चा होगी। अच्छा आपकी पार्टी के 3 सांसद गाजियाबाद में रोके गए, वो वहाँ संभल जा रहे थे जी। तो क्या आगे का क्या रहेगा? जाना था। तो क्या प्रयास करेंगे आप वहाँ जाने का? आपको फोर्स रोके रही है यहाँ पे? जी प्रयास तो रहेगा। देखिए क्योंकि हमारे लोग हैं, परेशान हैं, उनके बीच में जाना फर्ज है हमारा, तो जैसा भी होगा जाने की कोशिश तो करेंगे। प्रशासन ने 10 तारीख तक रोक लगाई गई है वहाँ पे। देखिए इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि संसद में आवाज उठा सके। कोर्ट में डाली गई है पिटीशन, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है कि अभी कोई इस तरह का सर्वे ना हो दोबारा। तो कोशिशें हर तरीके से चल रही है। ऐसा करिए धरने लेने से प्लीज इसको बाइट दे दीजिएगा, है ना? हमारा रूट भी यही लगता है मैडम, घर जाने का भी। फिर आप उधर से चली जाइएगा प्लीज। हाँ जैसे देखिए सबको रोका जा रहा है, तो हम लोग छोड़ नहीं सकते, और लोग नहीं छोड़ेंगे। बैग खोल लीजिएगा, ये बात नहीं। हाँ वहाँ सहारनपुर में भी मेरा क्षेत्र लगता है ना, मुझे रात में रूट ही जाना है। आप ऐसा है ना उनकी सही ले लेते हैं, उनको बाइट अगर देना चाहते हैं तो मुझे नहीं करेंगे, ठीक है ना? आपको संभल जाने से रोका जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए हमारी कोशिश थी कि सबसे पहले हम अपने लोगों के बीच में पहुंचे। उन जो असल में वहाँ घटना हुई उसकी पूरी जानकारी वैसे हमें है, लेकिन एक बार पहुंच के अपने लोगों को हिम्मत देना, उनकी बात जानना और उनके मुद्दे के और इससे उठाने के लिए हम जाना चाह रहे थे। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं जाने नहीं दिया जा रहा है। तो लेकिन जैसे ही ये हटेगी बंदिश तो हम फिर से पहुंचेंगे अपने लोगों के बीच और उनकी बात उठाएंगे। और लगातार हम संसद में भी प्रयास कर रहे हैं। द्वारा यहाँ रोका गया है, क्या कहना है? जी देखिए लोकतंत्र में इस तरीके से होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब जिस तरह की सरकार हमारे यहाँ चल रही है तो उनका रवैया इसी तरीके का है। जल्दी जानकारी लेने के लिए जा रहे थे। अब आपको यहाँ पर रोका गया है, तो संभल में 5 लोगों की डेथ हुई है। हाँ जी। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए सरासर जिस तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई, निर्दोष लोगों का, उनका कोई दोष नहीं था।
और एक षड्यंत्र के तहत ये सब हुआ है, क्योंकि लगातार जो भाजपा सरकार है वो प्रयास कर रही है कि आगजनी का माहौल पैदा हो सके, क्योंकि अपने इनका माहौल खत्म हो गया है उत्तर प्रदेश में से, तो उसे बनाने के लिए इनके पास एक ही एजेंडा है, उसी के तहत ये इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं। और बहुत अफसोसजनक है और मुझे बहुत दुख है, क्योंकि ऐसे जो वीडियोस हमने देखी हैं जिन माओं ने अपने बच्चों को खोया है, तो दिल गलत हो रहा है। मतलब लोकतंत्र में कोई भी जा सकता है, क्योंकि जो भी संभव मदद हमारी तरफ से हो सके, उनकी सुनवाई और उनकी हौसला अफजाई हम कर सके, तो उसमें हम जाना चाह रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमें रोक दिया गया है। हम लगातार कोशिश संसद में भी कर रहे हैं आवाज उठाने की, लेकिन पिछले 4 दिन से स्थगित कर दी जा रही है बार संसद। तो अब अगले हफ्ते मंडे से दोबारा जब तक इस विषय पर चर्चा नहीं होगी, समाजवादी पार्टी बैठेगी। हम लोग रोज नोटिस लगा रहे हैं और आगे वहाँ रोक लगा दी गई 10 तारीख तक राजनीतिक पार्टी के नेताओं की। जी ऐसा अभी हमारे 30 तक पहले हमें जानकारी थी, इसलिए आज का हमने प्रोग्राम बनाया था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है। तो अब गाजियाबाद में आपकी पार्टी की ओर सांसद रोका गया है। जी हम लोगों का एक डेलीगेशन था 10-12 लोगों का, और हमें जाना था। सबको अलग अलग जगहों पे रोका गया है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। अब आप लोग जाएंगे नहीं? आपको पुलिस ने रोक लिया गया है, आपको रोक लिया गया है यहाँ पे पुलिस ने। कोशिश तो कर रहे हैं, बात करके आगे आपको संभल जाने से रोका गया, क्या कहना है? देखिए रोकना तो नहीं चाहिए, क्योंकि घटना होने के बाद सभी लोगों का हक है, अधिकार है कि वहाँ तक जाकर हम लोगों का हालचाल जाने, और इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम जाकर लोगों से पूछताछ करें, उनकी हिम्मत बढ़ाएं। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं, तो भी कोशिश करते हैं, बात करके देखते हैं। हमें 30 तारीख तक की जानकारी थी कि रोकथाम है, लेकिन अब 10 बता रहे हैं, तो वो बहुत लंबा है। आपके साथ में कौन कौन मौजूद है? देखिए हमारी पार्टी से 10-15 लोगों का डेलीगेशन हुआ था, जिसमें कई सांसद, विधायक और हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सब लोग मौजूद थे। सबको अलग अलग जगह पे शायद रोका गया है, जो मेरी जानकारी है। तो अभी बात अभी क्या लगता है आपको, आप संभल जा पाएंगे या नहीं? देखिए हम प्रयास तो कर रहे हैं, करेंगे आगे भी, जैसे ही बंदिशें खुलेंगी हम बिल्कुल देखिए हमारे साथ